ओम शांति। बाप दादा ने हम सभी बच्चों को समय प्रति समय की तीव्र गति का एहसास कराया भी है और साथ ही साथ में बार बार मुरली के अंदर भी उसका संकेत मिलता रहता है। पिछले 2 सीजनों से बाबा ने जैसे बच्चों को सावधान करना शुरू कर दिया है कि बच्चे अब समय की गति को पहचानते हुए अपने अंदर पुरुषार्थ की रफ्तार को भी तेज करो। पिछली मुरली में बाबा ने कहा 15 दिसंबर की मुरली में कि बच्चे अभी पुरुषार्थ का समय बीत गया है और अब तीव्र पुरुषार्थ का समय आरंभ हो गया है। जब बाबा ने ये बात कही तो तीव्र पुरुषार्थ किसको कहा जाए, उस पर विचार चल रहा था कि क्या एक जगह बैठ करके मौन धारण करके 8 घंटा हम निरंतर योग करना शुरू कर दे, क्या इसको तीव्र पुरुषार्थ कहेंगे? किसी से बातचीत ही न करे और एकदम मौन धारण कर ले, क्या इसको तीव्र पुरुषार्थ कहेंगे? तीव्र पुरुषार्थ का मतलब क्या समझते हैं कि निरंतर सब कार्य को छोड़ करके, सेवाओं को छोड़ करके हम 8-8 घंटे की तपस्या आरंभ कर दे, क्या इसको तीव्र पुरुषार्थ कहेंगे? तीव्र पुरुषार्थ का भाव क्या है बाबा का? तो सोचते सोचते ये बात याद आई कि जब भी दादियां मम्मा के विषय में सुनाते हैं तो ये बात मम्मा के जीवन की बहुत प्रसिद्ध सुनने को मिलती है कि मम्मा ने पुरुषार्थ का अर्थ बताया था, जो आज भी हम सभी को याद होगा कि पुरुषार्थ का मतलब है कि जो गलती हो जाए वो दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए। इतना हमारा अटेंशन हो, रियलाइजेशन हो और वो गलती को परिवर्तित कर दे ताकि वो दोबारा रिपीट न हो, इसका नाम है पुरुषार्थ। ये मम्मा ने डेफिनेशन दी थी यज्ञ के अंदर कि पुरुषार्थ का भावार्थ ये है। अब जब बाबा ने कहा कि पुरुषार्थ का समय बीत गया और तीव्र पुरुषार्थ का समय आरंभ हो गया है, तो तीव्र पुरुषार्थ माना क्या? तीव्र पुरुषार्थ का भावार्थ जो बाबा ने हम बच्चों को डिफाइन करके बताया 15 तारीख की मुरली के अंदर, वो यही था कि तीव्र पुरुषार्थ माना तीव्र परिवर्तन। पुरुषार्थ माना परिवर्तन, कि रियलाइज करते हुए परिवर्तन कर दे ताकि वो गलती दोबारा रिपीट न हो। तो तीव्र पुरुषार्थ माना तीव्र परिवर्तन। ये नहीं समय है अभी कि गलती हो जाए, उसके बाद उसको महसूस करो और उसके बाद उसको परिवर्तन करो, अब वो समय नहीं है। बाबा ने कहा कि हर बच्चा अपनी कमी कमजोरी को जानता है। दूसरा कोई अगर हमें पॉइंट आउट करके बताता भी है कि आपके अंदर ये कमी कमजोरी है, तो हम स्वाभाविक रीति से कह देंगे नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। हम कभी उस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। कोई अगर हमारी कमी कमजोरी को पॉइंट आउट करे तो, लेकिन अंदर में व्यक्ति समझ सकता है कि हाँ ये बात इसने मुझे कही लेकिन ये कमी है मेरे अंदर।
अंदर में उसको स्वीकार भी करता है, या अंदर में अपने आप को जानता भी है कि उसने तो इतना ही पार्ट देखा, लेकिन मेरे अंदर कितना परसेंटेज में वो कमी कमजोरी है वो शायद इसको पता नहीं है। तो हर इंसान अपनी कमी कमजोरी को बहुत अच्छी तरह जानता है, कितने परसेंटेज में है ये भी जानता है। बाबा ने इसीलिए कई बार कहा है कि बच्चे मोटे मोटे विकारों को तो खत्म कर दिए, लेकिन जो छोटे छोटे कमजोरी के रूप में वो अंश रह गए हैं, वो अंशों को भी अभी तक हम अपने संस्कारों में पालते जा रहे हैं। अंदर समझते हुए भी उसको पालते जा रहे हैं, उसको परिवर्तन नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते हैं परिवर्तन? जब 18 जनवरी के दिन बाबा के घर आते हैं, बाबा के कमरे में जाते हैं, तो दृढ़ संकल्प भी कर लेते हैं कि आज के बाद अभी मैं ये कमी कमजोरी को अपनी छोड़ के जा रहा हूं। ये दृढ़ संकल्प भी कर लेंगे, लेकिन यहां से जाने के बाद क्या होता है? थोड़े ही समय में वो कमी कमजोरी वापस हमारे संस्कारों में दिखाई देने लगती है। उसका कारण क्या है? तो उसका सबसे पहला कारण यही है कि जब हम अपने कार्य स्थान पर जाते हैं और वही कमी कमजोरी दूसरों में देखना शुरू करते हैं, क्योंकि जो चीज अपने अंदर है, जो चश्मा हमने पहना है वो दिखाई तो देगा। तो जब वो कमी कमजोरी दूसरे के अंदर दिखाई देने लगती है तो फिर सोचने लगते हैं कि अरे ये मेरे से पुराना, इसने अभी तक ये पड़ी है, इसने अपने आप को परिवर्तन नहीं किया, तो मेरे में तो बहुत कम है। अब ये सोच करके हमने वो दनलब के तकिए लगा दिए, और जब ये दनलब के तकिए लग जाते हैं तो वो दृढ़ संकल्प जो बाबा के कमरे में किया हुआ था वो ढीला होने लगता है। और जैसे ही वो संकल्प हमारा ढीला हो जाता है तो पुरुषार्थ की रफ्तार भी हमारी कम होने लगती है। कि जो तीव्र पुरुषार्थ का संकल्प हमने लिया कि अब से लेकर के हमें तीव्र पुरुषार्थ करना, यानी तीव्र परिवर्तन करना है, ये कमी कमजोरी दोबारा मेरे जीवन में आनी नहीं चाहिए, ये जो हमने दृढ़ संकल्प किया है वो कमी कमजोरी वापस अपना स्थान ले लेती है। तो परिवर्तन की शक्ति हमारी कम हो जाती है। इसीलिए बाबा ने शायद 31 दिसंबर में बार बार हम बच्चों को ये पक्का कराया कि ये साल जो आने वाला है उसमें लक्ष्य क्या है। लक्ष्य की ओर हमारा बार बार ध्यान खींचा कि हर एक का लक्ष्य ही है बाप समान बनने का। तो जब बाप समान बनने का लक्ष्य है तो उसके लिए बाबा एक विशेष शक्ति की गिफ्ट देता है, और वो शक्ति की गिफ्ट बाबा ने जो हम बच्चों को दी वो थी परिवर्तन शक्ति। तो बार बार भिन्न भिन्न रूप से बाबा हम बच्चों को कोई न कोई विधि से ये जैसे अंडरलाइन कराना चाहते हैं कि बाबा ने जब ये गिफ्ट दिया ये सीजन के लिए, यानी ये साल के लिए, तो जो सीजन को वरदान मिलता है, जो समय को वरदान मिलता है, ये साल को जो बाबा का वरदान है कि बाबा ने हर बच्चे को परिवर्तन की शक्ति की गिफ्ट दी है, और विधि भी बताई इसके प्रयोग करने की कि जब भी अगर आप देखो कि वो कमी कमजोरी आपके जीवन में आ रही है तो दिल से अधिकार से मेरा बाबा कहो, तो देखो बाबा हाजिर हो जाता है, सर्व शक्तियों के साथ हाजिर हो जाता है। और सर्व शक्तियों के साथ जब हाजिर हो जाता है तो वो बदलने में आसान हो जाएगा, वो परिवर्तन की शक्ति का प्रयोग करने के लिए आसान हो जाएगा। ये वरदान भी बाबा ने दे दिया कि तीव्र पुरुषार्थ करने के लिए, जो तीव्र परिवर्तन करना चाहते हैं उसके लिए बाबा ये साल को ये वरदान दे रहे हैं, गिफ्ट के रूप में दे रहे हैं। यानी हमारे
तीव्र पुरुषार्थ को सहज करने की विधि बाबा ने एक हमको एक यंत्र दे दिया एक प्रकार से, कि अब इस यंत्र का प्रयोग करते हुए आप तीव्र पुरुषार्थ करो। लेकिन अगर ये यंत्र का प्रयोग नहीं करेंगे तो क्या होगा? है, लेकिन इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो क्या होगा? वो पड़ा रहेगा और साल के बाद बहुत पश्चाताप होगा कि बाबा ने ये साल को वरदान दिया था, मैं करना चाहती थी तो कर सकती थी, लेकिन मैंने किया नहीं। इसीलिए बाबा ने 15 तारीख की मुरली में जब ये कहा कि अपनी जो कमी कमजोरी है उसको वेरीफाई करो और वेरीफाई करते हुए उसको चेक करते चलो, रियलाइज करो और चेंज करो। इतना तीव्र होना चाहिए, चेक किया और चेंज किया। ये कमजोरी मेरे अंदर है, चेक किया और चेंज किया। इसको कहते हैं तीव्र पुरुषार्थ। और उसके लिए जैसे बाबा ने कहा, मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क, हर बात में चेक करो कमी कमजोरी कहां आ रही है और उसको तुरंत चेंज कर दो। यानी इतना हमारी अलर्टनेस की शक्ति बढ़ जानी चाहिए। जितनी ये अलर्टनेस हमारी बढ़ जाएंगी उतना ही हम अपने अंदर तीव्र परिवर्तन करते हुए तीव्र पुरुषार्थ कर पाएंगे। ये नहीं गलती हो उसके बाद महसूस करो उसके बाद चेंज करो, ये तो बहुत लॉन्ग प्रोसेस हो गया। तीव्र पुरुषार्थ माना गलती होने से पहले ही उस कमी कमजोरी को रियलाइज करते हुए उसको चेंज कर दो। ये बाबा का भाव है तीव्र पुरुषार्थ का। मुझे एक बहुत सुंदर कहानी याद आती है कि एक बार एक गुरु था और एक शिष्य था उसका। तो गुरु और शिष्य एक आश्रम में रहते थे, छोटा सा आश्रम था उनका। तो एक बार गुरु जी के मन में विचार आया कि मुझे और तपस्या करनी है और उसके लिए मैं हिमालय पर थोड़ा दिन जाकर के तपस्या करके आऊं। तो उसने अपने शिष्य को बुला करके कहा कि देखो, मैं गहन तपस्या करना चाहता हूं और इसीलिए मैं हिमालय पर जाना चाहता हूं, लेकिन ये आश्रम को मेरे पीछे से तुम देखना। शिष्य ने कहा ठीक है, बोला था बहुत शिष्य, उसने कहा ठीक है। और जैसे ये बात उसने कही, फिर कहा मैं परसों सुबह सुबह निकल जाऊंगा, कल का दिन फिर भी मेरे पास है, अगर तुम्हें कोई बात पूछनी हो तो पूछ सकते हैं, लेकिन याद रहे कि कल का दिन मेरा मौन का दिन है। फिर भी अगर तुम पूछना चाहो तो लिख करके मुझे पूछना, मैं लिख करके उसका जवाब दे दूंगा। तो वो शिष्य ने कहा ठीक है। रात हो गई, सो गए। दूसरे दिन जब सुबह हुई, गुरुजी का तो मौन था। तो शिष्य सोच में पड़ गया कि गुरुजी तो कल सुबह सुबह चले जाएंगे और आश्रम मुझे संभालना है, लेकिन कम से कम मुझे कुछ टिप्स देके तो जाए कि उनके पीछे मुझे किस बात के ऊपर ध्यान रखना चाहिए या कौन सा कर्म करना चाहिए ताकि मैं आश्रम को अच्छी तरह संभाल सकूं, क्या करना चाहिए मुझे। तो जब ये सोच रहा था तो उसने सोचा चलो गुरुजी ने कहा है पूछ सकता हूं, मैं पूछ लेता हूं। गुरुजी के पास गया कि गुरुजी आप मुझे कम से कम ये बताओ कि आपके एब्सेंस में मुझे क्या करना चाहिए। 2 मिनट ट्रैफिक कंट्रोल चल रहा है, साइलेंस में बैठते हैं। तो इसीलिए जब वो गुरुजी के पास जाता है और गुरुजी से पूछता है कि गुरुजी आप कल चले जाएंगे तो आप कम से कम मुझे इतना बता के जाइए कि आश्रम संभालने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। तो गुरुजी ने एक कागज और एक कलम ली और एक कागज के ऊपर उन्होंने एक शब्द लिखा और वो शब्द था जागृति। जागृति ये शब्द लिख करके उसको दे दिया। वो शिष्य ने पढ़ा जागृति, बस इतनी सी बात, ये तो मैं कर सकता हूं। वो निकला वहां से,
बाहर गया वो कुटिया से बाहर जाने के बाद बार बार वो कागज को देखता रहा। जागृति, बस इतनी सी बात है, उससे आश्रम अच्छी तरह संभाल सकते हैं। और उसी के ऊपर सोचता रहा। फिर उसने सोचा लेकिन कुछ और भी उसके आगे पीछे लिखते थे ना, कुछ आगे लिखे कुछ पीछे लिखे, कम से कम इस वाक्य को और इलेबोरेट करे। तो वो फिर गया गुरुजी के पास कि गुरुजी आपने ये शब्द जो लिख करके दिया जागृति, लेकिन इसको कुछ इलेबोरेट करो ना, कुछ आगे कुछ पीछे दोनों तरफ और कुछ लिख करके दो। तो वो गुरुजी ने फिर वो कागज लिया, कलम उठाई और एक शब्द आगे जोड़ा, एक शब्द पीछे जोड़ा। और ये दो शब्द जो थे, आगे जो जोड़ा वो भी था जागृति, पीछे जो जोड़ा वो भी था जागृति। जागृति जागृति जागृति। गुरुजी ने जब वो कागज दिया, शिष्य ने देखा, बस बोले जागृति रखनी है और कुछ नहीं, जागृति रखनी है बस मुझे, और कुछ नहीं करना है, हर वक्त जागृत रहना है मुझे। उसका मेंटल लेवल उस अनुसार विकसित नहीं था जो उस शब्द की गहराई को वो समझ सके। फिर बाहर जाकर के बार बार उस कागज के टुकड़े को देखता रहा और सोचता रहा। फिर उसने सोचा लेकिन जागृति 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 का अर्थ क्या है, ये तो कुछ डिफाइन करे, कुछ एक्सप्लेन करे गुरुजी। तो फिर वो अंदर गया कुटिया में, फिर गुरुजी के पास जाकर पूछता है लेकिन आप गुरुजी ये स्पष्ट करिए कि जागृति 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 मतलब क्या। तो गुरुजी ने फिर वो कागज लिया, कलम उठाई और एक शब्द और जोड़ दिया, जागृति। जागृति 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 इज इक्वल टू जागृति। बाबा भी हमें अब तीव्र पुरुषार्थ के लिए यही बात कह रहे हैं बार बार, जागृति यानी हर क्षण जागृति, विचारों में जागृति ले आओ कि मेरे विचारों की क्वालिटी क्या है, क्या पॉजिटिव है, नेगेटिव है, व्यर्थ है, विचारों की क्वालिटी के प्रति जागृति ले आओ। मेरे वचन कैसे हैं, मेरे बोल कैसे हैं, बोल के विषय में जागृति ले आओ। क्या मैं कोई व्यर्थ बोल रहा हूं, क्या मैं किसी के प्रति गुस्सा कर रहा हूं। बाबा ने पिछली मुरली में कहा कि कई बार कई लोग कहते हैं बाबा बहुत ऑपोजिशन होता है तो हमको गुस्सा आ जाता है, गुस्सा नहीं आता है लेकिन चिड़चिड़ापन तो आता है। तो बाबा ने कहा कि कोई भी चीज को ठीक करना, क्या आप समझते हैं कि गुस्से से, क्रोध से वो कार्य ठीक हो सकता है? जहां प्रोसेस ही गलत है तो उसका रिजल्ट सही कैसे निकलेगा? जो कार्य को ठीक करने की विधि मैंने अपनाई, अगर वो क्रोध है तो क्रोध से उसका रिजल्ट अच्छा होगा या बुरा होगा? अगर बाहर से वो व्यक्ति आपको कुछ भी न कहे, आपकी बात को संभाले, बाबा ने कहा कि बड़ा होगा तो रिटर्न में जवाब दे देगा, छोटा होगा आपको जवाब नहीं दे सकता, वो रोना शुरू कर देगा। कहा न पिछली मुरली के अंदर, हमें बहुत याद, स्पष्ट रीति से याद आता है कि बाबा ने क्या कहा, यानी मेरे बोल के प्रति मेरी जागृति है कि मेरे बोल किस प्रकार निकल रहे हैं। क्या मेरे वचन द्वारा दूसरे को सुख मिल रहा है? क्या मेरे वचन द्वारा किसी की मानसिक स्थिति डिस्टर्ब हो रही है? यह है बोल के प्रति जागृति, अटेंशन, सावधानी। क्या मुझे अपने कर्म के प्रति जागृति है कि मेरे कर्म की क्वालिटी क्या है? बाबा ने ये बात बहुत अच्छी तरह से कही, चेक करो कि ब्रह्मा बाबा अगर होते थे तो क्या ऐसा करते थे? अगर मुझे बाप समान बनना है तो हर बात में जागृति चाहिए, विचार, बोल, कर्म, व्यवहार, संबंध, संपर्क, हर बात में जागृति चाहिए। और जागृति लाकर उसमें परिवर्तन क्या करना है? तो कहा मनसा द्वारा शक्तियों का दान दो, वाचा द्वारा हमेशा ज्ञान का दान दो,
और कर्म द्वारा हमेशा गुण दान, ये जागृति रहनी चाहिए कि मनसा वाचा कर्मणा मैं क्या कर रही हूं। तो इसीलिए वो गुरु ने अपने शिष्य को खाली एक ही शब्द लिखा, लेकिन एक शब्द की गहराई कितनी थी। और यही चीज बाबा भी हम बच्चों को बताना चाहते हैं कि बच्चे, आपके जीवन के अंदर तीव्र पुरुषार्थ करने के लिए हर बात में चेक करो कि ये बोल मेरे बाप समान है। ब्रह्मा बाबा अगर होते थे तो क्या ऐसे वचन मुख से निकालते थे? अगर मुझे बाप समान बनना है तो ये है जागृति, इसको कहते हैं जागृति। अगर ये जागृति जीवन के अंदर आ जाए तो संपूर्ण बनना कौन सी बड़ी बात है। ब्रह्मा बाबा ने भी निरंतर अपने हर जीवन के एक एक कर्म के ऊपर कितनी जागृति रखी होगी। मम्मा के जीवन की कहानी जब बताते हैं दादियां, तो यही बताते हैं कि मम्मा हर बात में इतनी गंभीरता से वो बात लेकर के कभी कोई बात को हंसी में नहीं निकाल देती थी। बाबा ने कहा माना उसके ऊपर इतना गहराई से चिंतन करके ये गंभीरता का जो गुण था वो मम्मा अपने आप में चेकिंग करने के लिए, या यही तो जागृति अपने अंदर रखती थी कि मेरा कोई भी मन वचन कर्म किसी को दुख देने वाला नहीं होना चाहिए। आज हमारी दादियों के जीवन में हम देखते हैं तो क्या दिखाई देता है कि हर वक्त उनके अंदर कितनी जागृति है। जागृति है तब तो उनको सारे यज्ञ की एक प्रकार की फिक्र है कि यज्ञ का हर एक आत्मा, बाबा का हर एक बच्चा संपूर्ण होना चाहिए। हर एक बच्चे के प्रति उनका कंसर्न है एक प्रकार से। ये जागृति किसी गुरुओं में नहीं देखने को मिलती है, किसी के अंदर नहीं दिखने को मिलती है। वो अपने आप को संपन्न बनाएगा, ज्ञान दे सकते हैं दूसरे को, लेकिन वो प्रैक्टिकल में किसी का जीवन बना दे। जैसे आज सुबह में दादी ने क्लास कराया, उन्नति का ख्याल करे, हर आत्मा की उन्नति का ख्याल करे, ये उनके अंदर नहीं होता है, ये भावना ही नहीं होती है। और बाबा का सारा ज्ञान ही है कि ये बच्चे की उन्नति कैसे होनी चाहिए। तो बाबा कितनी जागृति रखता था, खुद की उन्नति के साथ साथ बच्चों की उन्नति का पहला ख्याल रखते थे। यह है तीव्र पुरुषार्थ की विधि कि अगर मुझे तीव्र पुरुषार्थ करना है तो जितनी हमारे जीवन के अंदर जागृति होगी उतना तीव्र परिवर्तन करने की विधि को हम प्रैक्टिकल यूज कर सकेंगे। जिसके लिए बाबा ने कहा नेगेटिव से पॉजिटिव में उसको परिवर्तन कर देना। अगर कोई नेगेटिव बोल भी रहा है, कोई नेगेटिव कर भी रहा है, तो भी मैं उसको परिवर्तन कर दूं और परिवर्तन करते हुए अपने जीवन में उस चीज को ले आऊं, धारणा में ले आऊं। जिसके लिए बाबा ने हर बार हम बच्चों को ये सावधानी दी कि बच्चे, आप कितना भी अपोजिशन क्यों न आ जाए, लेकिन स्वमान की सीट पर दृढ़ होकर के जब बैठते हैं तो उस अपोजिशन को भी अपने पोजीशन की शक्ति द्वारा उसको चेंज कर देंगे, परिवर्तन कर देंगे। तो स्वमान की सीट पर दृढ़ रहना माना क्या? ये थोड़ी कि सारा दिन मैं रिपीट करती रहूं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूं, और परिस्थिति आए तो एक भी शक्ति कार्य में नहीं आए और मैं फेल हो जाऊं, उसको मास्टर सर्वशक्तिमान कहेंगे? तो स्वमान हम बहुत ऊंचे ऊंचे लेकर के बैठ जाते हैं, लेकिन अगर वो स्वमान को खाली रिपीट करते रहेंगे संकल्पों में तो वो जागृति क्रिएट नहीं करता है। लेकिन उस स्वमान की सीट पर दृढ़ होना माना वो स्वमान हमारा संस्कार बन जाए, ऐसी जागृति आ जाए। संस्कार कैसे बनता है? किसी के अंदर कमजोरी के संस्कार भी कैसे डेवलप होते हैं? तो कमजोरी के संस्कार डेवलप होने का आधार कि जब
कोई या तो बार बार नेगेटिव सोचता है, व्यर्थ चिंतन करता है, या किसी के अवगुणों को देखा, किसी की कमजोरी को मैंने देखा और वो देखते हुए उस फीलिंग्स में चले गए। उस फीलिंग्स में जैसे गए यानी उसका स्वरूप बनते गए। फीलिंग्स में जाना यानी उसको फील करना, और वो कमजोरी को जैसे फील करते गए, उसको विजुअलाइज करते गए, तो वो संस्कार बनने लगता है। कोई बात के लिए नेगेटिव सोचा और बार बार जब नेगेटिव सोच रहे हैं, उसको फील कर रहे हैं, वो विजुअलाइज करते हैं, तो वो विजुअलाइज करते करते आपका स्वरूप वो बन जाता है। इसी तरह कमजोरी के संस्कार आए हमारे अंदर। पहले थोड़ी कमजोरी के संस्कार थे, पहले नहीं थे, और फिर अगर आए तो इसका मतलब या तो मैंने नेगेटिव चिंतन किया है, व्यर्थ चिंतन किया है, और वो व्यर्थ चिंतन कर करके उस बात को अंदर में फील करते हुए फीलिंग्स उसको जोड़ा, उसमें अपनी फीलिंग्स को जोड़ते गए और जोड़ते गए उसको विजुअलाइज करते गए, और विजुअलाइज करते हुए वो चीज अपने जीवन के अंदर आ गई। ब्रह्मा बाबा ने संपूर्णता को प्राप्त किया, तो बाबा ने क्या विजुअलाइज किया? दादियां बताती है कि बाबा का जो अंतिम पुरुषार्थ था वो यही रहा कि बाबा यही सोचते थे कि फरिश्ता मैं बन जाऊं, और फरिश्ता स्वरूप को बार बार सोचते हुए उसको फील करते गए, और उसको फील करते हुए फरिश्ता स्वरूप में जैसे बाबा चलता था तो भी लगता था फरिश्ता कोई चल रहा है, इतना लाइट। और वो विजुअलाइजेशन बाबा का, और वो विजुअलाइजेशन, वो फीलिंग, तो वो धीरे धीरे स्वरूप बनते गए बाबा, और फरिश्ते के संस्कार प्रत्यक्ष रूप में इमर्ज हो गए, और इस तरह से संपूर्णता को बाबा ने पाया। पहले बाबा यही सोचते थे कि मैं जाकर नारायण बनूंगा, मैं ही वो विष्णु का स्वरूप हूं, विष्णु चतुर्भुज, ये स्वमान बाबा देते थे बच्चों को। तो पहले ये पुरुषार्थ करते गए, लेकिन जैसे जैसे बाबा भी सूक्ष्म स्तर की बातों को, शिव बाबा की बातों को समझने लगे, वतन का रहस्य जब शिव बाबा ने खोला, और वहां कैसे हर व्यक्ति का एक संपूर्ण स्वरूप है और वो फरिश्ता स्वरूप है, वो फरिश्ता स्वरूप के विषय में जब बताया, तो बाबा ने उसी को ही विजुअलाइज करते हुए अपने स्वरूप को वैसा बना दिया, फरिश्ता बन गए। बाबा भी हम बच्चों को यही कहना चाहते हैं कि आपका अगर बाप समान बनने का लक्ष्य है इस साल के लिए, तो बार बार अपने स्वरूप को विजुअलाइज करो, ये स्वरूप को विजुअलाइज करो, क्योंकि हर एक बाबा के बच्चे का, हर एक आत्मा का संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप ऊपर है, और ये पुरुषार्थी स्वरूप और वो संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप दोनों जाकर के एक हो जाने वाले हैं। और जब ये एक हो जाने वाले हैं, तो वो स्वरूप का आवाहन करना माना उसको रियलाइज करना, उसको फील करना, उसके विषय में सोचना, और उसको विजुअलाइज करते हुए स्वयं को उस स्वरूप में देखो। बाबा जो हम बच्चों को ड्रिल कराता है कि बच्चे अशरीरी बनते जाओ, अशरीरी 1 सेकंड के अंदर बन जाओ, और ये अशरीरीपन की जो ड्रिल बाबा हमें कराते हैं, तो ये ड्रिल किस चीज के लिए कराते हैं? कि कोई भी परिस्थिति आए और हमारी बुद्धि उसमें जो फंस जाती है, तो वो फंसे नहीं, उसके लिए ये अभ्यास जितना हमारा बहुत काल का होगा, तो ये अभ्यास होने से ही वो परिस्थिति जब प्रैक्टिकल आएगी, तो आपको अशरीरी बनना सहज हो जाएगा, क्योंकि वो जागृति अंदर में इतनी बनी हुई है कि वो जागृति से वो स्वरूप तुरंत याद आ जाएगा, वो अभ्यास तुरंत याद आ जाएगा, और अभ्यास याद आने से आप प्रैक्टिकली अपने आप को डिटैच कर सकेंगे। ये नहीं कि अभी तो मैं ये स्वमान अपने आप को देती रहूं कि हाँ मैं प्रकृति जीत आत्मा हूं, मैं परिस्थिति के ऊपर विजयी आत्मा हूं, ये हम अपने आप को स्वमान देवे, लेकिन जब प्रैक्टिकल परिस्थिति आए तो हम विजयी भी ना हो सके। तो
तो स्वमान ले लिया, यानी सोचते रहे, रिपीट करते रहे, लेकिन उसका स्वरूप बनना। तो स्वमान की सीट पर दृढ़ होना माना वो स्वरूप में आ जाए, वो स्वमान को इस तरह से हम विजुअलाइज करें अपने अंदर, और विजुअलाइज करते हुए वो स्वरूप बन जाए। जब वो स्वरूप बन जाएंगे तो सचमुच हर परिस्थिति के ऊपर वो स्वरूप आपको विजयी बनाएगा। तो इसलिए बाबा ने बाप समान बनने की जो विधि बताई कि बच्चे, जब ब्रह्मा बाबा ने उस संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप को प्राप्त किया तो उसका आधार क्या था, और ये आधार हमें अपने जीवन में ले आना है कि हर कर्म करते हुए अपने आप से पूछो, क्या ये कर्म मेरा बाप समान है? क्या ये मेरा बोल बाप समान है? क्या ये मुझे ब्रह्मा बाप समान बनाएगा? और इस तरह की अगर जागृति आ जाए तो हमसे कभी भी कोई गलत कर्म नहीं होगा। इतना हमारा अपने हर कर्म के ऊपर अटेंशन हो जाएगा, और फिर उसको चेंज करना। अगर ये बाप समान नहीं है तो चेंज कर दो उसको। बाप समान वाली कर्म कौन से है, ये मुझे करना है। बाप समान वाला बोल कौन सा है, वो मुझे करना है। तो वो चेंज हो गया, और जब चेंज हो गया तो चेंज होने के बाद आपको अपने आप में विजयी होने का एक नशा महसूस होगा। क्योंकि जब कोई चीज के ऊपर आप विजयी बन जाते हैं तो ऐसा लगेगा जैसे मैंने उस संस्कार के ऊपर विजय प्राप्त कर ली, और वो संस्कार से जब हम मुक्त हो गए तो उससे खुशी का पारा, नशा एक ऐसा चढ़ेगा कि सचमुच मैं विजयी आत्मा हो गई। जैसे एक बच्चा अगर एक दौड़ में भी फर्स्ट नंबर आता है या विजयी होता है तो उसकी खुशी उसको कितनी होती है, क्योंकि उसने वैसी मेहनत की हुई है। तो मेहनत बहुत सिंपल है, बाबा इसीलिए कोई बड़ी मेहनत भी हमको नहीं दे रहा है। मेहनत बहुत सिंपल है, तीव्र पुरुषार्थ करने के लिए भी, ताकि अचानक के खेल में हम ऐसे एवर रेडी बने, और वो एवर रेडी बनने के लिए हमारा बहुत काल का अभ्यास हमको उस समय में काम आ जाए। तो बाबा की अभी जो लास्ट की मुरलियां चल रही है, ये ऐसे लग रहा है जैसे बाबा हर प्रकार को पॉलिश करते हुए अब स्पष्ट स्वरूप हमारे सामने क्लियर कर रहे हैं कि समय की समीपता के हिसाब से हमारे पुरुषार्थ की रफ्तार में तीव्रता जो लानी है उसके लिए क्या विधि है। कई लोग पूछते हैं समय अनुसार हमें कौन सा पुरुषार्थ करना चाहिए। समय अनुसार अब यही पुरुषार्थ करना है कि जो कमी कमजोरी का संस्कार है, अब वो कमी कमजोरी का प्रयोग दोबारा नहीं होना चाहिए। ये परिवर्तन शक्ति को अपनाओ, यही समय अनुसार पुरुषार्थ है। उसके लिए जैसे कहा, कोई एक लाइन नहीं है हर एक के लिए, हर ब्राह्मण के लिए कि ये करना है। जो बेसिक बातें हैं वो तो बाबा ने हमको कई बार सावधान कर दिया कि भाई आप अपना पुरुषार्थ जो है, चाहे डेली रूटीन की जो बातें हैं वो तो रूटीन की बातें, वो बेसिक बातें हैं कि अमृत वेले उठे कि नहीं उठे, ये बेसिक बातें हैं। अमृत वेला व्यक्ति उठा लेकिन कौन से स्वमान की स्थिति को अपनाया, अब ये सूक्ष्म चेकिंग के तरफ आओ। अमृत वेला उठा के नहीं उठा, क्लास में गए कि नहीं गए, लेकिन क्लास में अगर मैं बैठी तो मेरी स्थिति कौन सी थी, वो चेकिंग, वो जागृति हमें अपने अंदर ले आनी है। इसलिए कहा कि हर वक्त जो बेसिक दिनचर्या है वो बेसिक दिनचर्या को चेक करने की बात नहीं रही। अभी हम और लेवल आगे बढ़ गए, और आगे बढ़ने के बाद वो बेसिक बातों में भी सूक्ष्म चेकिंग को अब हमें अपने जीवन के अंदर अपनाना है। क्योंकि बाबा ने जब ये बता दिया बच्चों को कि बच्चे व्यर्थ सोचना ये भी एक प्रकार की इम्प्योरिटी है, इम्प्योरिटी के खाते में ही जाती है। वेस्ट थॉट्स अगर आता है अभी तक भी, माना बाबा ने इतना ज्ञान का समर्थ संकल्पों का खजाना देने के बाद भी अगर मेरे मन के अंदर व्यर्थ चलता है तो उसको क्या कहेंगे।
कि वो व्यर्थ चलने का कारण क्या है। जरूर कहीं न कहीं बुद्धि के अंदर इम्प्यूरिटी है जिस कारण से वो व्यर्थ चल रहा है। तो इसलिए उसको ओवरकम कर देना है मुझे कि अब मेरे पास में इतना ज्ञान का खजाना है। बाबा ने कहा मनन करते चलो ना, परिवर्तन कर लो, व्यर्थ को चेंज कर लो, ज्ञान का मनन करना आरंभ करो, ज्ञान के खजाने के साथ खेलना आरंभ करो। और जितना ज्ञान का मनन चिंतन चलेगा, व्यर्थ से अपने आप फ्री हो जाएंगे और बुद्धि की स्वच्छता भी हमारी बढ़ने लगेगी, बुद्धि की प्योरिटी की स्टेज भी हमारी बढ़ने लगेगी। लेकिन अभी तक भी हम अपने आप को व्यर्थ की बातों में, व्यर्थ संकल्पों में इतना ज्यादा लगाए रखे हुए हैं, तो फिर संपूर्णता तो हमारे लिए बहुत दूर हो जाएंगी, बाप समान स्थिति तो बहुत दूर हो जाएंगी। और तीव्र पुरुषार्थ तो क्या, पुरुषार्थ की गति भी बहुत स्लो हो जाएंगी कि इस गति से अगर चलेंगे तो समय पर पहुंच पाएंगे अपनी मंजिल को। ये बात है। तो अब अपने आप में यही एक जागृति हर वक्त ले आनी है और हर कर्म इधर उधर देखो नहीं, क्योंकि दूसरे को देखेंगे, दूसरे की कमजोरी को देखेंगे तो दंडलप के तकिया लगना शुरू हो जाएगा कि भाई ये तो इतना पुराना है, मेरे अंदर भी अगर ये आ गए, मेरे में तो कम परसेंटेज है ना, तो चलेगा नहीं। फिर भी मैं तो कहती हूं उसके अंदर, जिसके अंदर आपने कमी कमजोरी देखी, उसको भी एप्रिशिएट करना सीखो। क्यों एप्रिशिएट करें? उसके अंदर कमी कमजोरी है, फिर एप्रिशिएट क्यों करें हम उसको? कि इतने सालों के बाद ये कमजोरी का संस्कार इतना पावरफुल होने के बावजूद भी अभी तक उसने हिम्मत नहीं हारी और बाबा का हाथ नहीं छोड़ा है। ये उसको धन्यवाद दो। क्योंकि अगर व्यक्ति के अंदर कमजोरी है तो माया तो उसको भगा के ले जाने वाली ही है। बाबा नहीं कई बार कहते आश्चर्यवत सुनंती कथंती और भागंती हो जाते। तो जो माया माना वो अपने संस्कार से, इसका मतलब युद्ध कर रही है ना, और युद्ध करके भी अभी तक बाबा का हाथ नहीं छोड़ा है, तो इसका मतलब कि उसने अभी तक वो कमजोरी को जानते हुए, वो कमजोरी का संस्कार होने के बाद भी बाबा का हाथ नहीं छोड़ा है, माना वो पुरुषार्थ तो कर रही है ना। तो उसके प्रति और उसको शुभ भावना का दान दो कि भाई वो पुरुषार्थ कर रही, लेकिन शायद उसके पुरुषार्थ की शक्ति कम है, तो हम उसको थोड़ी एक्स्ट्रा पावर दे दे ताकि वो अपने उस कमजोरी के संस्कार के ऊपर विजयी हो जाए। इतनी मदद करो ना, इतना सहयोग दे दो, एप्रिशिएट करो कि अभी तक उसने हिम्मत नहीं हारी है माया के ये संस्कार के साथ। युद्ध करते 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 इतने साल बीत गए, अभी तक अगर वो विजयी संपूर्ण नहीं हो पाई है, लेकिन अभी तक हिम्मत नहीं आ रही है और बाबा का हाथ पकड़ के रखा है, तो ये धन्यवाद के पात्र नहीं है। लेकिन अगर हम ये देखेंगे ये तो है ही ऐसी ना, बाबा नहीं कहते, कई बार बाबा बच्चों की भाषा बोल के बताते हैं कि बच्चे क्या कहते, ये तो है ही ऐसे ना, ये तो कभी सुधरने वाला ही नहीं है। तो माना हमने उसको शुभ भावना का सहयोग दिया या हमने श्राप दे दिया। तो ब्राह्मणों का कर्तव्य श्राप देना है या उसको शुभ भावना का सहयोग देना है? हमारा भाई या बहन है और हमारा भाई या बहन है तो हमें क्या करना चाहिए? उसको सहयोग देना चाहिए या ये वरदान मुख से निकाले, ये श्राप के बोल निकाले, ये तो है ही ऐसा, ये कभी सुधरने वाला ही नहीं है। अरे बेचारा युद्ध करते करते वो दूसरे को जब उस संस्कार से परेशान कर रहा है, तो सोचो दूसरे को परेशान करने से पहले वो खुद अपने संस्कार से कितना परेशान होगा तभी तो वो दूसरे को भी उस संस्कार से परेशान कर रहा है। तो खुद उस भोगना को तो पहले भोग रहा है कि नहीं भोग रहा है, और खुद अगर उसको पहले भोग रहा है तो वो मानसिक रूप से कितना बेचारा थका होगा, तब जाकर के वो दूसरों को भी परेशान करता है उस कमजोरी के संस्कार से, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हार रहा है और अभी तक भी युद्ध करके इतने साल निकाल दिया और चलता रहा और बाबा का हाथ नहीं छोड़ा, माया का नहीं बना अभी तक, तो धन्यवाद का पात्र नहीं है। क्या कहना चाहिए?
कि उसको यही श्राप दे दो, ये है ही ऐसा, सुधरने वाला ही नहीं, छोड़ दो उसको, छोड़ देना चाहिए उसको। हाँ? तो इसीलिए जब अपने परिवारपन की फीलिंग आएंगी तो हम ये समझे कि भाई उसकी मानसिक शक्ति या उसकी मनसा पावर थोड़ी कम पड़ रही है, जो अभी तक वो संस्कार के ऊपर विजयी पाना उसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, तो हम उसको वो मनसा शक्ति का दान दे, जिससे उसको एक्स्ट्रा पावर अगर लग जाए, बूस्टर लग जाएगा। आप अगर पावरफुल है उससे, तो आप अपना बूस्टर लगा करके उसको विजयी बनने में मदद कराओ ना। हा? तब हम समझे कि हाँ, आपकी स्थिति उससे अच्छी है। अगर आप उसकी स्थिति को देख करके आप ये हो जाते हो, हिल जाते हो और अपनी कमजोरी को भी डनलप के तकिए लगा रहे हैं, तो फिर भी वो पावरफुल है, आप कमजोर हैं। हम तो यही कहेंगे। तो इसीलिए जहां अपने परिवार की एक फीलिंग आती है और अपना ही भाई या बहन है, तो उसको हम मनसा का शुभ संकल्पों का दान दे, ताकि उसको एक्स्ट्रा एक बूस्टर लग जाए, एक्स्ट्रा शक्ति मिल जाए, जो अपने संस्कार के ऊपर विजयी बनने की ताकत उसमें आ जाए। ये हमारा कर्तव्य है कि हम खुद बाप समान नहीं बने खाली, लेकिन दूसरों को भी अपने साथ साथ बनाते चले। ब्रह्मा बाबा ने कभी अपने लिए नहीं सोचा, ब्रह्मा बाबा ने हमेशा यही सोचा कि ये बच्चे भी शिव बाबा के हैं, और इसलिए खास बाबा अमृत वेले 2:30 बजे उठ करके सकाश देते थे उन बच्चों को, कि जो बच्चे पुरुषार्थ करते हुए भी उस संस्कार पर विजय नहीं पा सकते थे, बाबा अमृत वेले उठ करके उनको सकाश देते थे। बाबा कई बार नहीं कहते, या उनके लिए ऐसा भोजन तैयार करते थे। आज जैसे दादी ने कहा कि बाबा के पास हम पूछने गई, बाबा प्रोग्राम क्या है? बाबा ने कहा कि मैं भोजन बना रहा हूं बच्चों के लिए, हाँ भोजन बना रहा हूं, तैयार कर रहा हूं, तुम डिस्टर्ब करती हो। भावार्थ ये है कि बाबा ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करके पॉइंट निकालता था, ताकि उस बच्चे को अगर तीर की तरह लगे और वो बच्चा परिवर्तन हो जाए। तो बाबा को कितना होना रहता था कि शिव बाबा के बच्चे हैं, ये भी तो संपूर्ण बनने चाहिए, खाली मैं बन जाऊं ये तो कभी बाबा ने नहीं रखा ना, ये तो कभी बाबा ने नहीं सोचा। लेकिन अभी तक भी हम बच्चे अपना सोच लेते हैं कि छोड़ो ना, दूसरे का क्या करना, अपन करते चलो। अब अपन करते चलो माना हम करते रहे, दूसरों को मदद नहीं करना है, छोड़ो आप। ये भी स्वार्थ वृत्ति हो गई। ब्रह्मा बाबा होते थे तो ऐसा नहीं करते हैं। अगर मुझे बाप समान बनना है तो मुझे भी सभी आत्माओं को मनसा शक्ति का दान देना है, उसको सहयोग देना है। ब्राह्मणों को तो दान नहीं दिया जाता है, लेकिन उसको सहयोग देना है अपनी मनसा शक्ति का, और सहयोग देकर के उसको उठाना है। थोड़ा उसको लिफ्ट करेंगे तो पार हो जाएगा वो, ये सोचो। तो इसीलिए उसके मदद करने की भावना हो, उसको ऐसी ज्ञान की बातें हम देवे ताकि वो उस बात के ऊपर विजयी हो सके, और उसको कर्म के द्वारा भी ऐसे गुण दान हम करते रहे, श्रेष्ठ कर्म का दान देते चले, ताकि उसको भी कर्म करने की हिम्मत अपने अंदर बने। वो हिम्मत अगर हार रहा है तो उसके अंदर फिर से मोटिवेट होने की शक्ति आ जाए अपने आप में। तो ये हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है समय के अनुसार। तब कहेंगे कि हाँ, तीव्र पुरुषार्थ हमारा हो रहा है और हम बाप समान स्थिति को प्राप्त करेंगे। जो बाबा ने ये साल के लिए हमें लक्ष्य दिया कि ब्रह्मा बाप के समान मुझे बनना है, ये साल का ये लक्ष्य है। और उसके लिए कहा जैसे जागृति के हर वक्त मुझे अपने समय, श्वास, संकल्प, शक्ति सबको सफल करते जाना है। कोई भी कर्म या कोई भी समय, शक्ति, श्वास, संकल्प मेरा व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। ये जागृति हर वक्त मुझे अपने ऊपर रखनी है। इसको कहा जाता है तीव्र पुरुषार्थ। तो समय की रफ्तार अनुसार ये तीव्र पुरुषार्थ करना। ओम शांति।
आपने तीव्र पुरुषार्थ की बहुत सुंदर व्याख्या स्पष्ट की। हम सभी एक ही शब्द याद रखेंगे, तीव्र पुरुषार्थ माना हर समय जागृति, जागृति, जागृति।